नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने पहले यूट्यूब चैनल लर्निंग विद देव में। तो फ्रेंड्स, आज ये हमारी प्रेपोजिशन की चौथी क्लास है। और जैसा कि पिछली क्लास में हमने बहुत सारे रूल को कवर्स करा था और उन पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस को देखा था। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी ये नेक्स्ट क्लास है और यहाँ पर हम नए नए रूल्स पर आधारित क्वेश्चंस को करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देर किए शुरू करते हैं। और आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन है, ही वॉज बॉर्न श्रीलंका। उसका जन्म श्रीलंका में हुआ। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता हूँ। जो बॉर्न है ना, ये हमेशा इसके आगे दो प्रेपोजिशन यूज होती हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। बहुत अच्छी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। बॉर्न के आगे कितनी प्रेपोजिशन यूज होती है? दो। अब पहले तो आप सेंटेंस को पढ़िए। क्या है सेंटेंस? ही वाज बॉर्न श्रीलंका। उसका जो जन्म है वो श्रीलंका में हुआ था। ठीक, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? उसकी बात हो रही है। ठीक है भाई, कोई व्यक्ति है जिसके जन्म की बात हो रही है और उसका जन्म कहाँ पर हुआ था? श्रीलंका में। तो जब ऐसा क्वेश्चन है तो वहाँ पर हमेशा प्रेपोजिशन हम इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ही वाज बॉर्न इन श्रीलंका, यानी कि उसका जन्म जो है श्रीलंका में हुआ था। ठीक, अब जो अगला रूल है वो मैं आगे वाले क्वेश्चन में बता दूंगा। फिलहाल आप अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ पर बात किसके बारे में हो रही है? किसी व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ही वाज बॉर्न इन श्रीलंका। ठीक, अच्छा, अब दूसरा रूल क्या है जो मैं आपको यहीं बता देता हूँ। अगर आपको क्वेश्चन दिया हो कि ही वाज बॉर्न ऑफ पेरेंट्स, यानी कि उसका जन्म किसी मतलब परिवार के में हुआ हो और पेरेंट्स की बात बताई गई हो कि वो परिवार ईमानदार है, बेईमान है या गरीब है। ठीक, अगर क्या दिया हो आपको वाक्य में पेरेंट्स, ये बात आपको मैं बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ भाई। बॉर्न के आगे अगर आपको पेरेंट्स दिया हो तो हमेशा प्रेपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? प्रेपोजिशन टू का। और नहीं दिया हो, पेरेंट्स ना दिया हो, तो सीधे सीधे प्रेपोजिशन इनका प्रयोग करेंगे। तो बहुत अच्छे से आप रूल समझ गए होंगे। दोनों रूल्स में अंतर कर लीजिए। ठीक है, बाकी मैं आपको आगे क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ही वाज बॉर्न इन श्रीलंका। ठीक है, ही वाज बॉर्न इन श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इधर बढ़ते हैं। अब देखो ये अगला क्वेश्चन क्या है। राम वाज बॉर्न ए रिच फैमिली। राम का जन्म हुआ एक गरीब परिवार में। ठीक, अब देखो अंतर समझना। अभी मैंने आपको क्या बताया था? अगर पेरेंट्स दिया हो, सिर्फ पेरेंट्स, फैमिली का मतलब नहीं है। ठीक है, पेरेंट्स, पेरेंट्स माने क्या होता है? माता पिता। अगर पेरेंट्स दिया हो तब प्रेपोजिशन का प्रयोग होगा टू। ठीक, कौन सी प्रेपोजिशन प्रयोग होगी? टू। किसके बाद में? बॉर्न के बाद में। ठीक है, बॉर्न के बाद में अगर पेरेंट्स दिया हो तब प्रेपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर फैमिली दिया है या किसी देश का नाम दिया है कि उसका जन्म यहाँ हुआ वहाँ हुआ, तो हमेशा प्रेपोजिशन इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? ही वाज बॉर्न ए रिच फैमिली। उसका जन्म एक गरीब, एक अमीर परिवार में, एक रईस परिवार में। ठीक है, उसका जन्म मतलब जो राम है, राम का जन्म हुआ कहाँ पर? अमीर परिवार में। तो यहाँ पर सीधी देखो राम की बात की गई है, पेरेंट्स तो नहीं आया ना, तो बॉर्न के बाद में प्रेपोजिशन इनका प्रयोग हुआ। ठीक है, क्योंकि देखो बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाए। वो कहेंगे सर आपने फैमिली और पेरेंट्स बात तो एक ही है, पेरेंट्स पर ही तो जोड़ दे रहे हैं। लेकिन नहीं, सिर्फ पेरेंट्स आए तब टू लगाना है। ठीक है, और वरना बॉर्न के बाद में हमेशा इनका प्रयोग करना है, ये आप ध्यान रखना है। चाहे अगर कहता कि राम वाज बॉर्न इंडिया तो इन इंडिया हो जाता। ठीक, लेकिन अगर पेरेंट्स दिया हो तभी केवल टू का प्रयोग करना है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आधे से ज़्यादा बच्चा ही गलती कर देगा। ठीक है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ बेहतरीन सी, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत तगड़ा वाला। अगर पेरेंट्स दिया हो तभी टू लगाना, वरना इन लगा देना। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। वैसे तो इसमें यार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, मैं जानता हूँ। अब देखो क्वेश्चन क्या हमारा, यू आर बॉर्न इंडिया। अब देखो कहीं आपको पेरेंट्स दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, सीधे बॉर्न के बाद में इन लगा दो, एकदम राइट आंसर हो जाए। कुछ नहीं सोचने की बात है भाई। बॉर्न देखा, बॉर्न के बाद में कोई पेरेंट्स तो नहीं लिखा। अगर पेरेंट्स लिखा तो टू का प्रयोग करते। अब क्या लिखा है? इंडिया, तो इनका करेंगे। और ऐसे ही होता रिच फैमिली या पुअर फैमिली। ठीक है, तो भी इनका प्रयोग करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स तो नहीं थे ना। हमें तो बताओ पेरेंट्स से मतलब है, पेरेंट्स होगा तभी टू आएगा बॉर्न के बाद में। ठीक, पेरेंट्स नहीं होगा तो सीधे थे इन लगा देंगे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाए? यू आर बॉर्न इन इंडिया। बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है भाई, नहीं समझ में आता बहुत बच्चों को। अब देखो क्वेश्चन क्या है, ही वाज बॉर्न फिल इन द ब्लैंक्स नोबल पेरेंट्स। उसका जन्म हुआ, नोबल माने क्या होता है? महान। अगर आपको अर्थ नहीं भी मालूम तो भी कोई फ़र्क नहीं यार, मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ कि आपको हिंदी जानने की ज़रूरत ही नहीं है।
हिंदी नहीं आपको पढ़नी है, आपको इंग्लिश से इंग्लिश को सीखना है। मैं आपको अंग्रेजी से अंग्रेजी सिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम भाई मेरे पास जो बच्चा पढ़ रहा है वो यूपी बोर्ड का है, बिहार बोर्ड का, वो भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट, मैं उसके लिए बहुत पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं उसी के लिए एक तरीके से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसे तरीक़ों को लाता हूँ जहाँ पे जो जिस बच्चे ने आज तक कभी कापी भी ना खोली हो इंग्लिश की, वो भी समझ ले। तो इसलिए अगर आपको अर्थ नहीं मालूम कोई बात नहीं, आपको पूरा टेंस पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। पूरा टेंस नहीं पढ़ना है, इसी सेंटेंस को 5 लाइन में दे दूँ, 6 लाइन में दे दूँ, आपको नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ उस चीज़ को पढ़ना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको इसमें क्या पढ़ना है, सिर्फ बॉर्न पढ़ना, बस बॉर्न आपने पढ़ा। दूसरी चीज़ क्या देखनी है कि आगे पेरेंट्स दिया है तो टू लगा दो, और अगर नहीं दिया होता, किसी कंट्री का नाम होता या और कुछ भी लिखा होता है कि रिच फैमिली या पुअर फैमिली, तो इनका प्रयोग करते हैं। तो अब समझ गए होंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ही वाज बोर्न टू नोबल पेरेंट्स। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, पेरेंट्स है ना, पेरेंट्स के आगे हमेशा टू का प्रयोग है। पेरेंट्स के साथ में अगर पेरेंट्स आए बॉर्न के बाद में, ठीक, तो हमेशा प्रेपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। तो बॉर्न के बाद में किस प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे, टू का। तो राइट आंसर हो जाएगा ही वाज बोर्न टू नोबल पेरेंट्स। चलिए समझ गए, बहुत अच्छा रूल था। ना समझ में तो एक बार वीडियो को रिपीट कर लेना, क्योंकि ये रूल थोड़ा तगड़ा है, मैं मानता हूँ, पर मैंने समझा है ऐसा दिया, ट्रिक बता दी मैंने, तो उससे आगे तो सब फेल है। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तनु वाज बोर्न रिच पेरेंट्स। अब आपको कुछ नहीं देखना, किसी भी लेवल का क्वेश्चन क्या हो, चाहे बैंक का मेंस हो चाहे सीजीएल का, कुछ नहीं देखना यार, पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ना है। मेन चीज़ बस ध्यान देनी, क्या वाक्य में क्या दिया, वॉर्न दिया है, बस इतना याद कर लो, वॉर्न दिया है, हमें प्रेपोजिशन मालूम थी कौन सी लगानी थी, 2 प्रेपोजिशन लगती है, या तो इन या टू। पेरेंट्स दिया हुआ तो टू, वरना इन। अब बताओ आगे क्या दिया है, रिच पेरेंट्स। पेरेंट्स दिया ना, हमें रिच भी नहीं पढ़ना, सीधे क्या दिया, पेरेंट्स। पेरेंट्स दिया है, मार दो, क्या मार दो, टू मारो बस, कुछ सोचना ही नहीं भाई। ऐसी ट्रिक आपको बता रहा हूँ कि आप यही कहोगे कि भाई वास्तव में बहुत सरल इंग्लिश है, इतना अच्छे तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। भाई अगर वीडियो को पसंद आ जाए ना तो भाई लाइक ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब करना, और कमेंट भी करना कि आपको कुछ समझ में आया नहीं और कैसी लगी क्लास, ठीक है। देखो यार नया चैनल है भाई, मैं तो अपना पूरा 100% दे रहा हूँ आपके लिए, बहुत तरीके लेके आ रहा हूँ जो शायद यूट्यूब पर आपको मिल जाए, इस तरीके से आपको इंग्लिश पढ़ा दी जाए, ऐसा तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ भाई। तो यार कुछ तो हक बनता, कुछ तो सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल भाई हैं। चलो क्वेश्चन क्या हमारा, सुनील वाज बोर्न पुअर पेरेंट्स। मैंने आपसे क्या कहा, कुछ मत देखो भाई, कितना ही बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, कुछ मत देखो, सिर्फ बोर्न दिखा, पेरेंट्स दिखा, कुछ मत सोचो, सीधे टू लगा दो, सीधे टू, कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। बोर्न के बाद में देखो क्या पेरेंट्स दिया है टू लगा दो, नहीं दिया हो तो इन लगा दो, बस। कितना सरल कॉन्सेप्ट, कितने बेहतरीन ट्रिक बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शी वाज बोर्न टू पुअर पेरेंट्स। और ये आते हैं भाई क्वेश्चन, ये पूछे जाते हैं, और बहुत कम बच्चे होते हैं क्योंकि बच्चे गलती बहुत करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द ट्रेन अराइव्ड द स्टेशन। ये अराइव्ड जितना सरल लगता है ना उतना ये भी नहीं है, इसमें भी ऐसे ऐसे तरीके हैं, ये भी हिलका देते हैं, क्योंकि इसमें भी 2 प्रेपोजिशन का प्रयोग होगा। लेकिन आप जिस चैनल पर पढ़ रहे हैं उसकी खासियत ही ये, वो ऐसे आपको समझाता है ये चैनल कि आप कभी चूक नहीं सकते, और बहुत ज़बरदस्त ट्रिक से पूरा चैप्टर बहुत ज़बरदस्त ट्रिक से समझाया जाएगा। देखो क्या दिया है इसमें, द ट्रेन अराइव्ड द स्टेशन, गाड़ी स्टेशन पे आ चुकी है, ठीक है, पहुंच चुकी आ चुकी है। अब देखो अराइव्ड दिया है, अराइव्ड के बाद में हमेशा 2 प्रेपोजिशन का प्रयोग होता है, एक होता एट का प्रयोग होता है, एक होता इन का प्रयोग होता है, ठीक है। एक इन का प्रयोग हुआ, एक एट का प्रयोग हुआ। हमें क्या देखना है, अराइव्ड के बाद में क्या दिया है, स्टेशन दिया है, ठीक, क्या दिया, स्टेशन, सीधे सीधे प्रेपोजिशन एट का प्रयोग कर दो। अब मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा, एकदम ज़बरदस्त ट्रिक, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन बनता है ये भी 2 तरह से बनता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था बोर्न वाला 2 तरह से बनता है, बिल्कुल इसमें भी 2 तरह से बनता है, सिर्फ 2, इससे तीसरा तरीका है नहीं, 2 तरीका। क्या, एक बार तो आएगा टू नहीं, एक बार आएगा इन। अराइव्ड के बाद में 2 प्रेपोजिशन प्रयोग होती, एक होती इन और एक होती है अभी मैंने आपको क्या बताई थी, एट, ठीक। यही 2 प्रेपोजिशन प्रयोग होंगी, एक बार इन होगी, एक बार एट होगी। आपको क्या देखना है, क्या अराइव्ड के बाद में किसी कंट्री का नाम है, किसका नाम है, किसी देश का नाम है। अगर देश का नाम लिखा हो, कुछ मत सोचना, सीधे इन लगा देना। किसी देश का नाम लिखा हो, इन लगा देना। और अगर किसी देश का नाम ना लिखा हो, टेंस मत पढ़ना आगे, सीधे एट लगा देना, बस।
इससे ज़्यादा बेहतरीन कॉन्सेप्ट कोई बता ही नहीं सकता मेरे भाई। इस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ ना, कभी ज़िंदगी में नहीं चूकोगे भाई, ऐसे ही इंग्लिश बता रहा हूँ। अराइव्ड के बाद में सिर्फ दो चीज़ें याद रखना, इन और एट, दो प्रेपोजिशन आती हैं। अगर देश का नाम लिखा हुआ है अराइव्ड के बाद में, इन लगा देना, और अगर देश का नाम ना लिखा हो मत पढ़ना टेंस को आगे, एट लगा देना बस। क्या, फिर से एक बार बता रहा हूँ, अराइव्ड के बाद में सिर्फ दो चीज़ें आपको देखनी, कुछ सोचना ही नहीं। क्या, देश का नाम लिखा हो इन लगा देना, और ना लिखा हो तो एट लगा देना। अब बढ़ो, अब हमारा सेंटेंस क्या है, द ट्रेन अराइव्ड स्टेशन। अराइव्ड के बाद में हमने सिर्फ इसमें अराइव्ड देखा, आगे देखा कोई कंट्री है, कोई देश है, नहीं है, क्या स्टेशन है, एट लगा दो। कुछ मत सोचो भाई, कुछ मत देखो, कुछ मत पढ़ो, ध्यान रखो, बस इतना बस ध्यान रखो। अब देखो ये क्या लिखा है, द ट्रैवलर्स अराइव्ड द स्टेशन ऑन टाइम। मैं जानता हूँ आप ट्रैवलर्स का मतलब नहीं जानते, मैं ऐसा समझ रहा हूँ, वैसे जानते हैं सब, यात्री हो तो कोई कठिन बात थोड़ी है, लेकिन हम कह रहे हैं चलो आपको नहीं मालूम, कोई ज़रूरत नहीं भाई। हम कह रहे तुम्हें स्टेशन भी नहीं मालूम, तुम दूसरे ग्रह से आए, तुम्हें स्टेशन भी मालूम, तुम्हें ऑन टाइम भी नहीं मालूम क्या होता, कोई ज़रूरत नहीं भाई। तुम्हें दा का मतलब भी नहीं मालूम क्या होता, कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस तुम्हें इतना पता होना चाहिए अराइव्ड। अराइव्ड के साथ में किस प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इनका प्रयोग करते हैं जब कोई कंट्री या देश का नाम लिखा हो, ऐट का प्रयोग कब करते हैं, जब कोई कंट्री देश का नाम ना लिखा हो, बस ऐसे समझ लो यार। अब बताओ, क्या तुम्हें अराइव्ड के बाद में कोई कंट्री का नाम लिखा है, नहीं लिखा है, किस प्रेपोजिशन को लगाओगे, सीधे सीधे ऐट को लगा दोगे बस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, द ट्रैवलर्स अराइव्ड एट द स्टेशन ऑन टाइम। बताओ, इतना बढ़िया तरीके से कोई बता देगा भाई, बहुत मेहनत कर रहा हूँ यार, आपसे बस इतना कहता हूँ भाई, वीडियो को लाइक कर दिया और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इतनी बढ़िया इंग्लिश पढ़ा दूंगा, ज़िंदगी में कहीं कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं भाई। एक बार में तुम पेपर निकाल दोगे, एक बार में इंग्लिश का, आई समझ में, इंग्लिश में कभी नहीं रोओगे, आई समझ। क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की सबसे बड़ी कमज़ोरी इंग्लिश होती है, और मैं उन्हीं लोगों को पढ़ाने आया हूँ। एक तरीके मेरे चैनल खोलने का उद्देश्य भी यही है कि मैं उन स्टूडेंट्स को पढ़ा दूँ जो इंग्लिश से डरते हैं। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सोनू अराइव्ड, सिर्फ एक चीज़ देखनी, इसके बाद में किसी कंट्री का नाम लिखा है, अगर कंट्री का नाम लिखा है मत रोको, सीधे इन लगा दो भाई। कंट्री क्या है, इंडिया, उससे पहले क्या है, अराइव्ड, अराइव्ड के बाद में क्या दिया हुआ है, इंडिया। देखो इंडिया कौन है, देश है, सीधे इन लगा दो, कुछ मत सोचो, कुछ सोचो ही मत, मत पढ़ो आगे जे क्या लिखा है, जे इससे हमें कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, जे सोनू बोनू क्या लिखा हमें कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं, ठीक है, कुछ नहीं मतलब है, क्या दिया है क्या नहीं है कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ अराइव्ड से मतलब। अराइव्ड के आगे क्या लिखा है, कंट्री का नाम लिखा है, सीधे इन लगा दो। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, सोनू अराइव्ड इन इंडिया आफ्टर हिज विंटर वेकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इधर बढ़ते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, दे हैड ऑलरेडी अराइव्ड लंडन। हमें कुछ नहीं पता, हमने नहीं पढ़ा, हैड ऑलरेडी कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, हमने सिर्फ ऑलरेडी, हमने सिर्फ देखा अराइव्ड। अराइव्ड के आगे क्या लिखा था, लंदन। लंदन एक कहाँ पे जगह है, ये हमारे ये इंग्लैंड में जगह, राजधानी है, प्रसिद्ध जगह है, बिल्कुल प्रसिद्ध जगह है। एक जगह की बात हो रही है, बिल्कुल जगह की बात हो रही है। देखो देश से मतलब यही नहीं कि आप सिर्फ देश, ठीक है, कोई जगह भी हो सकती है भाई, कोई जगह भी हो सकती है। जैसे लंदन जो है इंग्लैंड की राजधानी है, बहुत प्रसिद्ध शहर है, क्या लगा हुआ है, सीधे इन पे आओ, अराइव्ड के बाद में सीधे इन, ठीक है। अब ये मत सोचना कि सर आपने तो केवल देश की बात करी, अरे भाई मैंने जगह की बात करी भाई, देश एक जगह है, ठीक है, देश एक जगह है। अगर दिल्ली होता तो भी आप इनका प्रयोग कर देते, ठीक है, इनका, सीधी बात है, देखो जगह की बात है, ठीक है, एक जगह, एक स्थान, एक प्रसिद्ध जगह है लंदन, वो कोई किसी देश से कम है। तो आपने क्या देखा, अराइव्ड के बाद में क्या लिखा, लंदन लिखा, किसी जगह का नाम लिखा, कुछ मत सोचो, कुछ मत सोचो, सीधे इन लगा दो, सीधे इन लगा दिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दे हैड ऑलरेडी अराइव्ड इन लंदन बाई दैट टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो देश है राजधानी वो एक ही चीज़ है, ठीक है, यही तो इंग्लिश का रूल है, देश है राजधानी है, उससे पहले सीधे इन लगा दो, और बाकी अगर कुछ दिया हुआ है तो आप सीधे वो लगा दो, क्या, एट। चलो अब क्या है, राम इनवाइटेड, हमें नहीं पढ़ना कुछ भाई, इनवाइटेड है याद रख लो, जब भी इनवाइटेड आ जाए सीधे टू मार दो, सोचो ही मत भाई, कुछ मत सोचो, मत पढ़ो मोहन कॉफ़ी, कुछ मत पढ़ो, जे मोहन कॉफ़ी हमें इससे कोई मतलब नहीं है। इनवाइटेड देखा, प्रेपोजिशन टू का प्रयोग कर दिया। देखो ये तरीके हैं इंग्लिश को पढ़ने, ठीक है, कुछ कठिन नहीं है भाई, बस तरीका आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि पढ़ाने वाला अगर इस तरह से पढ़ाएगा तो बच्चा समझ जाएगा भाई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
एम्प्लॉई आज इनवाइटेड अप्लाई फॉर द न्यू पोजीशन, हमें नहीं मालूम हमने एम्प्लॉई नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा, इनवाइटेड पढ़ लिए। इनवाइटेड जहाँ देखा प्रेपोजिशन टू मार दो, इनवाइटेड टू, बस याद हो गया। यही रूल है, इनवाइट के समय हमेशा प्रेपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सारी प्रेपोजिशन ऐसी हैं। दे प्रॉमिस टू अवॉइड द स्टेशन, कुछ मत देखो, क्या देखा, अवॉइड, अवॉइड के साथ में हमेशा प्रेपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। मत पढ़ो रूल, मत जानो किसी का अर्थ, कुछ हिंदी निकालने की ज़रूरत नहीं, कोई सेंस नहीं समझने की ज़रूरत है, सिर्फ वर्ड्स पढ़ा, इंग्लिश से ही इंग्लिश को सीख लिए। अवॉइड पढ़ा, अवॉइड के साथ में प्रेपोजिशन बाई, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, बस करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर बढ़ो, वी मस्ट अवॉइड, अवॉइड दिया है, आगे मत जाओ, पढ़ो क्या, बाई, अवॉइड के साथ में प्रेपोजिशन बाई का प्रयोग होता है, ऑप्शन सी करेक्ट। ऐसे देखो, ऐसे ही क्वेश्चन करने हमें कंपटीशन में भाई, जब पेपर देते हैं ना तो पूरा थोड़ी पढ़ा जाता क्वेश्चन, जो जो जिन्होंने भी कंपटीशन निकाला है वो ऐसे ही देते हैं, वो पूरा नहीं पढ़ते, पूरा पढ़ेंगे तो इतना टाइम कहाँ भाई, एसएससी में इतना टाइम कहाँ है दोस्त। बस क्या देखा, अवॉइड देखा, सीधा बाई लगा दिया। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यू आर नॉट एलिजिबल फिल इन द ब्लैंक्स दिस एग्जामिनेशन। अब हमने क्या देखा इसमें, एलिजिबल देखा, हमें मालूम है एलिजिबल के साथ में हमेशा प्रेपोजिशन फॉर का प्रयोग होता है, बस कुछ मत सोचो, सीधे फॉर लगा दो, कोई रूल नहीं, कोई ट्रिक नहीं, कुछ नहीं, सीधे एलिजिबल के बाद में फॉर का यूज होगा, बस ये पता होना चाहिए, ठीक। देखो मैंने अभी पिछली जो 3 वीडियो में पढ़ाई ना, सब में मैंने ऐसे ही पढ़ाया, और जिन बच्चों ने क्लास ली है वो जानना है कि वास्तव में किस तरह से पढ़ा जाता है। यही तरीका है इंग्लिश को पढ़ने का, ज़्यादा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इंग्लिश, यही तरीका है, बस ऐसे ही आप पढ़ो, बहुत बड़ी नहीं है यार। अगर आप बस 20 मिनट भी, अगर मैं कहता हूँ आप मेरी एक वीडियो देख लिया करो, 20-22 मिनट की वीडियो होती है, मैं 8-10 में रूल कवर करा देता हूँ। देखो अभी मैंने कितनी प्रेपोजिशन बता दी, बॉर्न का प्रयोग कर बता दिया, अराइव्ड का बता दिया है, एलिजिबल का भी बता रहा हूँ, अभी मैंने बता दी। अभी देखो 20 क्वेश्चन है पूरा, अभी और 2-3 रूल आ जाएंगे, मतलब 8-10 रूल तो मैं हर वीडियो में बता ही देता हूँ, मात्र 20 मिनट में, और वो भी ट्रिक से, जो कभी भूले ना। अब देखो इसमें क्या दिया, एलिजिबल दिया है, हमने पूरा टेंस ही नहीं पढ़ा, हमने सीधे एलिजिबल देख लिया, एलिजिबल के बाद में सीधे प्रेपोजिशन फॉर का प्रयोग कर दो, बस मत पढ़ो पूरा क्वेश्चन यार, क्या करना पड़ के, इतना टाइम कहाँ है पूरा पढ़ने का भाई, पढ़ने के लिए और भी सब्जेक्ट है, मैथ पढ़ो, साइंस पढ़ो। अब देखो ये क्या है, एलिजिबल दिखा, शीलू इज़ नॉट एलिजिबल दिस पोस्ट, कुछ मत सोचो, सीधे फॉर देख लो, फॉर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। देखो ये ऐसी ट्रिक है ना, ऐसे तरीके हैं कि आप चूक ही नहीं सकते, और ये सब आए हुए क्वेश्चन है, ऐसे नहीं है कि मैं अपने घर से लेके आ रहा हूँ, ये कभी पूछे नहीं, आप सब आए हुए हैं, यही आते हैं, बस ये स्टूडेंट घबरा जाता है। अब ये क्या दिया है, सुनील इज़ नॉट अशेम्ड हिज मिसकंडक्ट। अब अशेम्ड दिया है, अशेम्ड माने होता है शर्मिंदा, हमें अर्थ नहीं मालूम कोई बात नहीं, अर्थ नहीं मालूम कोई बात नहीं, याद रखो अशेम्ड जहाँ दिया हो ऑफ प्रेपोजिशन लगा देना, ऑफ लगा देना, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुनील इज़ नॉट अशेम्ड ऑफ हिज मिसकंडक्ट। देखो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देखना चाहता हूँ, देखो जैसे अभी हमारी ये 4th क्लास चल रही है, ठीक, अभी हमारा चैप्टर बचा है, जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, आप एक काम करना, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं मानता हूँ कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की कोई भी एक किताब ले आना, और मैं चाहूँगा कि आप प्रीवियस ईयर का पेपर ले आना, ठीक है, इंग्लिश, उसमें इंग्लिश में जो वैसे मैं आपको बताऊँ एक सबसे अच्छी चीज़, आप घटना चक्र ले आओ, अंग्रेजी का जो घटना चक्र होता है उसको ले आओ, उसमें एक एक चैप्टर के हिसाब से दिए होते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से, मतलब किस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन पूछेगा। जैसे मान लो प्रेपोजिशन है, ठीक, जैसे आप घटना चक्र को लाओगे, आप प्रेपोजिशन चैप्टर को खोल देना, उसमें फिर जितने क्वेश्चन आए हुए हों, जितने भी अभी तक के, उसमें होगा 8 साल का 10 साल का जो भी क्वेश्चन होगा, आप देख लेना कब तक की घटना चक्र, ठीक, सारे क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट कर देना वहीं से, आप देख लेना। मैं गारंटी लेके बात करता हूँ मेरे भाई, अगर 99% क्वेश्चन ना बने तो बेटा चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ। 100 तो बनेंगे, 100 तो बन ही जाएंगे, मुझे उम्मीद है 100% ही बनेंगे, लेकिन 98 से 90 नहीं होने दूंगा, जी समझ लेना। 99% रूल क्वेश्चन आपके बनेंगे इन्हीं क्लासेस से, मैंने इस लेवल का आपको मैं प्रेपोजिशन पढ़ा रहा हूँ ना, कहीं नहीं चूक सकते, चाहे मेंस में लगा देना, चाहे बैंक के पीओ में, जिसमें मेंस उन्स जो भी हो, किसी में भी लगा देना, हर क्वेश्चन बनेगा। बस यही मैं आपसे कहूँगा, पहले आप चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो,
और अगर कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा हो कि सर मैं इसके नोट्स कैसे बनाऊँ, आप थ्योरी तो करा ही नहीं रहे, तो मैं आपको बता दूँ। देखो नोट्स कैसे बनाने हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, मैंने आपको क्या बताया, अशेम्ड के साथ में कौन सी प्रेपोजिशन आएगी, ऑफ। तो बिल्कुल आप इसी तरह से आप क्वेश्चन लिखना, ऑप्शन भले ही मत लिखना, ठीक। पूरा पहले तो क्वेश्चन उतारोगे, ठीक, पूरा क्वेश्चन उतार दोगे, सुनील इज़ नॉट अशेम्ड फिल इन द ब्लैंक्स हिज मिसकंडक्ट। तो जैसे ही अशेम्ड बताऊंगा ना, अशेम्ड के साथ में प्रेपोजिशन ऑफ का प्रयोग होगा, आप तुरंत अशेम्ड को वहाँ पर अंडरलाइन कर देना, थोड़ा मोटा अंडरलाइन कर देना, या दूसरे रेड पेन से कर लेना और ऑफ का अंडरलाइन कर देना, बस यही नोट्स हो गया। अब जब आप कल को आप रिवीजन करोगे, आपके 150 क्वेश्चन हो जाएंगे ना, तो जब आप 100-150 क्वेश्चन को रिवीजन कर रहे हो तो आप पूरा नहीं पढ़ोगे, आप बस देखना अशेम्ड ऑफ, बॉर्न टू, बॉर्न इन, बस उस तरह से आपको रिवीजन करना है, ठीक। ये नहीं पूरा क्वेश्चन पढ़ो, पूरा नहीं पढ़ना है। चलिए आज बात बहुत हो गई, असल में आज मैं बहुत बातें बता रहा हूँ कि स्टूडेंट पढ़े कैसे, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन क्या है हमारा, यू शुड बी अशेम्ड योर सेल्फ। अब देखो अशेम्ड दिखा, कुछ मत सोचो भाई, सीधे प्रेपोजिशन ऑफ का प्रयोग कर दो, तो यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ही इज़ एडिक्टेड गैम्बलिंग। गैम्बलिंग माने मैं आपको बता देता हूँ, गैम्बलिंग माने होता है जुआ, जो जुआ खेलते हैं ना लोग, वो जुआ। और एडिक्टेड माने होता है लत, किसी चीज़ की लत हो, या कहते हैं कि वो उस चीज़ का आदी हो गया, जुए खेलने का आदी, शराब पीने का आदी, तो उसका अर्थ होता है एडिक्टेड। हमें अर्थ नहीं मालूम, कोई बात नहीं, जो तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। हमें अर्थ से पता भी नहीं करना है, क्या लिखा है, एडिक्टेड लिखा है, सीधे प्रेपोजिशन टू का प्रयोग कर दो बस। तो ही इज़ एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, एडिक्टेड के साथ में हमेशा प्रेपोजिशन टू का प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सोनू इज़ एडिक्टेड ड्रिंकिंग। अब देखो मैंने अभी आपको बताया था, तो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है, समझा दिया है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ की आज की हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई। तो अगर आपको हमारी ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट बॉक्स में मेरे भाइयों ज़रूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। और आज थोड़ी सी बातें ज़्यादा हो गई क्लास में, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं ध्यान रखूँगा। ऐसा होता है ना, कभी कभार कुछ बातें बतानी पड़ती स्टूडेंट को, तो थोड़ी एक्स्ट्रा होती है, वो बात भी बहुत काम की होती है। मैंने कोई अल्लम गुल्लम बात नहीं की, मैंने बहुत आपके काम की ही बात की है, ठीक है। फिलहाल आगे से मैं ध्यान रखूँगा, ऐसी बातें ज़्यादा नहीं होंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो कंप्लीट हो गई है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।